अगहन शुक्ल पक्ष 2077 के पंचांग दे रहे हैं आपको, और इसमें मौसम का जानकारी दे देंगे, और तेजी मंदी महंगाई वाला जो होता है व्यापारी लोग के लिए वो भी हम दे देंगे आपको महावीर पंचांग के अनुसार। तो इसमें लिखा है कि चतुर्दशी तिथि की वृद्धि हो गई है, यानी कि पक्ष जो है सो आपको 16 दिन का हो गया। चंद्र दर्शन मुहूर्त जो है सो 30 है, बाजार भाव खारा है ना, 30 मुहूर्त है आपको चंद्र दर्शन के अनुसार 30 मुहूर्त है। तो खदानों के भाव में तेजी का रुख बनेगा ना, मैं खदान जो खाने पीने का सामान गला किराना उसका भाव जो है ना सो बढ़ जाएगा, व्यापारी लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। प्रिया के नाम से प्रचलित रुद्र व्रत पक्षारंभ 15 दिसंबर मंगलवार को किया जाएगा। विवाह पंचमी के नाम से विख्यात श्री राम विवाह महोत्सव जो है सो आपको 19 दिसंबर शनिवार को मनाया जाएगा। राम विवाह है ना, कुछ लोग ऐसा है प्रचलन को उसी दिन अपना विवाह लोग करते हैं, और यह विशेष करके पूरा हिंदू समाज के लिए है, लेकिन फिर भी मिथिलांचल में इसका महत्व और उत्सव जो है सो ज़्यादा होता है। चंपा खस्ती जिसको स्कंद खस्ती भी कहते हैं, तो ये आपको 20 दिसंबर रविवार को होगा खस्ती तिथि, और पश्चिम प्रदेश में इसका विशेष मान्यता है, राजस्थान तरफ पश्चिम में गुजरात। और पौराणिक आस्था के अनुसार आज के दिन स्वामी कार्तिकेय तारकासुर का वध किए थे, माने इसी दिन तारकासुर का वध किए थे शंकर भगवान के पुत्र कार्तिक जी। और विष्णु सप्तमी एवं मित्र सप्तमी का मान 21 दिसंबर सोमवार को होगा। मोक्षदा एकादशी व्रत का मान सबके लिए 25 दिसंबर शुक्रवार को होगा, माने इसको करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसका नाम आपको मोक्षदा एकादशी हो गया। और जैन मतावलंबी इसे मौन एकादशी के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। गीता जो है सो आपको हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्व का किताब है, फिर भी 36 भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है, यानी कि सभी धर्मों में इसका मान्यता है, प्रचार है। भाषा बदल गया तो धर्म भी बदल जाता है। बहुत से ऐसे भाषा हैं जो किसी खास धर्मावलंबी के निहित बने हुए हैं, उन्हीं लोग का प्रयोग होता है, तो उन लोग के भी समाज में इसका प्रचलन है, उनके भाषाओं में भी किताब आपका छपा हुआ है। महिमा मंडित एवं विस्तारित गीता का ज्ञान संपूर्ण विश्व में भारतीय मनीषा का गौरवपूर्ण गाथा है ना। और श्रीमद्भागवत गीता ग्रंथ नहीं है, यह ज्ञान का भंडार है, माने यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह पूरा ज्ञान का भंडार है। सनातन धर्म का संहिता है, आचार संहिता है, अर्थात संविधान है ना। प्रदोष व्रत एवं अनंग त्रयोदशी 27 दिसंबर रविवार को होगा। 27 दिसंबर को भगवान शिव की पूजा की महत्व हो गया। प्रदोष व्रत है, अर्थात संतान की प्राप्ति के लिए या संतान के सुख के लिए यह व्रत आपको किया जाता है। काशी के पिशाच मोचन तीर्थ में अतृप्त आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध कर्म चतुर्दशी 28 दिसंबर सोमवार को किया जाएगा, माने 28 दिसंबर सोमवार को चतुर्दशी तिथि हो गया। काशी में एक आपको पिशाच मोचन नाम का स्थान है, जहाँ पर पिशाच का समाप्ति हो जाता है, पिशाच किसी को धरे हुए न भूत प्रेत पिशाच, तो ये सब वहाँ पर जाने पर उनको छोड़ करके हट जाते हैं, इसीलिए उसका नाम पिशाच मोचन है। तो वहाँ पर तीर्थ पर माने वैसे लोगों का श्राद्ध करने के लिए दिन बतलाया गया 28 दिसंबर को,
जो कि भूत प्रेत में जिनके पूर्वज चले गए हों और तंग करते हों ना, आत्मा उनकी भटक रही है और परिवार को कष्ट दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, तो यहाँ पर जाकर आप श्राद्ध कर दीजिए। मार्ग से शुक्ल चतुर्दशी में काशी की अंतर्गृह यात्रा जो होता है वो 27-28 दिसंबर के भोर में 5:56 से आरंभ हो जाएगा और 29 दिसंबर को सवेरे 7:27 बजे तक चलेगा। व्रत के लिए पूर्णिमा का मान 29 दिसंबर को होगा, यानी व्रत के पूर्णिमा करने का मतलब है कि रात्रि में पूर्णिमा होना चाहिए। तो जिस रात्रि में पूर्णिमा होता है उसी के दिन में 24 घंटा का व्रत हो जाता है, पूर्णिमा व्रत, और रात को चंद्रमा में अर्घ्य देते हैं पूर्णमासी का। इसीलिए एक व्रत पूर्णिमा 2 दिन हो जाता है। एक पूर्णिमा होगा आपको व्रताय पूर्णिमा, व्रत करने के लिए, और दूसरा दिन होता है सुबह में स्नान दान का होता है। तो स्नान दान पूजा पाठ का आपको अगला दिन सुबह में स्नान दान करने के समय सुबह माना गया है, इसलिए स्नान दान का पूर्णिमा जब सुबह में रहता है तो उस दिन मनाया जाता है। श्री दत्त जयंती और प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा 29 दिसंबर मंगलवार को की जाएगी। स्नान दान के लिए पूर्णिमा आपको 30 दिसंबर बुधवार को मनाया जाएगा। स्नान दान का पूर्णिमा आपको 30 दिसंबर को है, माने 8:30 बजे 8:45 बजे तक आपको मिलता है सुबह में, इसलिए स्नान दान के पूर्णिमा आपको 30 दिसंबर को हो गया। पक्षारंभ 15-16 दिसंबर मंगलवार की भोर में 6:15 बजे सूर्य जो है सो मूल नक्षत्र धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा, यानी 16 दिसंबर से आपको खरमास चढ़ जाता है। अंग्रेजी तारीख लगभग 16 रहता है। अब 4-5-6 घंटा 8 घंटा इधर उधर हो जाता है तो कभी कभी तारीख थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, मान लिया जाए, लेकिन प्रायः 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो जाती है और लगभग 14 दिसंबर तक रह जाती है। इसमें कभी कभी थोड़ा बहुत स्नान दान का महत्व को लेकर करके कभी 13 कभी 15 को भी हो जाता है, लेकिन खरमास उतरने का जो क्रिया है वो करीब 14 को हो जाता है, या थोड़ा बहुत आगे पीछे तिथि माने कि बदलने के अनुसार माने तारीख भी कभी कभी इधर उधर चेंज हो जाता है, लेकिन लगभग 14 दिसंबर मान लिया जाए। तो मूल नक्षत्र में सूर्य चले जाएंगे और खरमास का प्रारंभ हो जाएगा। और खरमास में विवाह आदि जो शुभ कार्य जो है सो गृह प्रवेश हुआ, जमीन भूमि पूजन हुआ, नींव देना हुआ इत्यादि अन्य प्रकार के शुभ कार्य जो हैं सो बंद हो जाते हैं। तेल कपास रोई खदान के भाव में तेजी का रुख बनेगा, ये सब सामान में भाव बढ़ जाएगा, महंगाई आ जाएगा। राजस्थान एवं महाराष्ट्र में कुछ उपद्रव की संभावना है। पश्चिमी क्षेत्र जो भारत का जो पश्चिमी खंड हुआ ना, राजस्थान महाराष्ट्र, वहाँ कुछ उपद्रव होने की संभावना पंचांग में दे रहा है। और वास्तव में इस वर्तमान काल में पंजाब तरफ जो है सो आपका किसान आंदोलन चालू है। तो किसान आंदोलन आज चालू हुआ है, लेकिन पंचांग बहुत समय पहले ही छप गया था, उसी समय दे दिया गया है और आज आपको सही बीत रहा है। ऐसे भी पंचांग हमको पिछले साल आसिन में मिल गया था, और ऐसे पंचांग आपको 100 साल का पंचांग छपा हुआ है, माने 2100 ईस्वी सन तक का, तो सब आपको जानकारी आज मिल सकता है। तो चलिए, आपको पहले की बात हुआ तो महंगाई बढ़ेगा, उपद्रव के लिखा है तो उपद्रव भी हो रहा है। पक्ष के अंत में 29 दिसंबर मंगलवार को पूर्वाखार नक्षत्र का सूर्य जो है सो प्रातः 7:07 पर आ जाएंगे। तो इसके बाद आपको गुड़, गुगुल, हल्दी, चपरी, तिल का तेल, कपूर, ऊनी कपड़ा, सन, चांदी एवं अफीम, मादक द्रव्य, दारू तारी जो भी हो, ये सब में आपको महंगाई आ जाएगा, भाव बढ़ जाएगा। पक्ष के 3 मंगलवार और बुधवार पूरे उत्तर भारत को कड़ाके के सर्दी के आगोश में ले लेगा, माने कि पक्ष में 3 गो मंगलवार है या 3 गो बुधवार है, इसलिए ठंडा बहुत अधिक पड़ेगा। 3 गो बुधवार है तो शुभकारी है
और 3 गो मंगलवार जो है सो अनिष्टकारी है, यानी कि मिली जुली है, अर्थात दोनों प्रभाव पड़ेगा। अनिष्टकारी है तो भी अपना प्रभाव देगा, और जो शुभकारी है वो भी अपना प्रभाव देगा, और मेरे समय से वो प्रभाव आपको दे रहा है। विनाशकारी जो हुआ वो किसान आंदोलन के रूप में आपको हलचल के रूप में दिखाई दे रहा है, उत्पात के रूप में, ठंडा अधिक के रूप में। और शुभकारी है, आपको कोरोना का वैक्सीन लगना चालू हो गया, तो शुभकारी भी हो गया। तो दोनों प्रभाव लिखा है, तो दोनों प्रभाव बीत भी रहा है और बीतता भी है और बीतेगा भी। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक्स कर दीजिए, पसंद आया तो। दिखाना चाहते दोस्तों को तो शेयर कर दीजिए। हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आपको जानकारी मिले हमारा वीडियो प्रोग्राम, तो आप बगल में घंटी है उसको बजा दीजिएगा, मैं वहीं पर दिया हुआ रहता है, मंदिर में जा कर के देखें। तो ठीक है। शंकर दयाल मिश्र, आदित्य।